दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस स्पीड से ईरान अपने मिसाइल निकाल रहा है, कुछ उतनी ही स्पीड से निकल रहे हैं एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट्स। अंग्रेज़ी में इनको बोलते हैं आर्म चेयर एक्सपर्ट्स। इस लड़ाई को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है कि लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण था। मुझे इतना कन्फ्यूजन इस लड़ाई के कारणों को लेके नहीं है जितना कन्फ्यूजन इन आर्म चेयर एक्सपर्ट्स के कुछ कमेंट्स को लेके है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में भले ही कभी खुद क्रिकेट का बैट ना पकड़ा हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में रोहित शर्मा से अगर बॉल छूट जाए तो ये ज़रूर बोलेंगे कि अरे इस पे तो स्क्वायर ड्राइव लग सकता था। तो इन आर्म चेयर एक्सपर्ट्स के कुछ कमेंट्स, कुछ जो ये जानकारी इंटरनेट पे मुफ्त में बांट रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं उनको लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहला, इसमें जो आपने अब तक खूब सुन लिया होगा, लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास इतने मिसाइल्स हैं और यूएस के पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। इंटरसेप्टर्स बोले तो जो मिसाइल्स को रोक सके। ये बात तुमको कैसे पता है? तुमने किसकी इन्वेंट्री बनाई थी, ईरान की या यूएस की? किसका बही खाता तुमने अपनी अलमारी में रखा हुआ है जो तुमको ये पता है कि उसके पास कितने मिसाइल हैं और इसके पास कितने इंटरसेप्टर हैं? या फिर आप वो हो जो इंडिया में शादियों में लड़की का मामा टेंट की एंट्री पे बैठ जाता है डायरी लेके और शगुन की एंट्रियां लिखता है, चाचा का 5,000, ताऊ का 11,000, ऐसे ही कोई डायरी लेके बैठा हुआ है और वो सारी गिनती कर रहा है कि किसने कितने ड्रोन छोड़ दिए हैं। एक पोस्ट मैंने देखी जिसमें किसी ने लिखा है ईरान ने पहले दिन 1,000 मिसाइल चलाए, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन 300। कौन बैठ के गिनती कर रहा है? ईरान कर रहा है अपने मिसाइलों की गिनती। हो सकता है कर रहा हो, तो तुमको बता रहा है ताकि तुम अमेरिका को बताओ, या फिर अमेरिका गिनती कर रहा है और अगर अमेरिका कर रहा है तो वो तुमको बता रहा है। जब ये बात सामने आई कि ईरान के मिसाइल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका निष्कर्ष निकाला कि या तो ईरान के मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं या फिर ईरान अपने मिसाइल्स बचा रहा है। कमाल की बात है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने की क्या ज़रूरत थी? ये तो मैं भी बता दूंगा। मेरे पास अगर 100 रुपये हैं और मैं उसमें से 50 खर्च कर दिए तो या तो मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं या फिर मैं 50 रुपये बचा के बैठा हूँ। इस टाइप का जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये सुन के आपको इन महाशय की याद आएगी। यहाँ किया तो दो बातें होंगी, गौर से देखा तो दो बातें हो जाएगी, और नहीं देखा तो फिर दो बातें हो जाएगी। अगर ईरान के मिसाइल्स की गिनती रोज़ कम हुए जा रही है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ईरान के मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं या फिर ईरान अपने मिसाइल्स बचा रहा है। फिर कुछ लोग कहने लगे कि इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो ये बात तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी हाइपरसोनिक स्पीड से बदलते हैं। पिछले साल जून में अमेरिका ने यह कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, और जब ये लड़ाई शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा करने वाला था।
तो अगर ये बात थी तो मेरे हिसाब से 6-7 महीने में जिस देश ने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बना लिया उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले वो टेक्नोलॉजी तो जान लेते कि 6-7 महीने में कैसे पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बन जाएगा। खैर, फिर किसी ने बोला कि रशिया ने ईरान को इंटेलिजेंस सप्लाई करी है जिससे अमेरिका तबाह हो जाएगा। इस मीटिंग में कौन गया था जो ये बात तुमको पता है? और अगर रशिया और ईरान के जायज़ ऑफिशियल्स के अलावा इस मीटिंग में कोई नहीं गया और फिर भी ये बात बाहर आ गई तो ये तो लानत की बात है दोनों देशों पे कि इतना बड़ा सीक्रेट लीक हो गया। इसी तरह से जब अज़रबैजान एयरपोर्ट पर एक ड्रोन से हमला हुआ तो इंटरनेट पर लोगों में बहस हो गई कि किसका ड्रोन था। कुछ लोग बोल रहे थे ईरान का है, कुछ बोल रहे थे अमेरिका का है, इज़राइल का है। किसी ने बोला कि लूकस, जो कि अमेरिका का लो कॉस्ट अनमैन्ड ड्रोन है, वो देखने में बिल्कुल शाहिद 136 जो कि ईरान का ड्रोन है उसके जैसा दिखता है। और उस कमेंट में अपने दोनों ड्रोन्स के मैकेनिक्स समझाए उसने कि ये देखने में इनका विंग स्पैन इतना है, ये ऐसे मोटर है, ये है, इतना 2 स्ट्रोक इंजन है या जो भी है। तो भाई साहब, अगर आपको वेपन सिस्टम की इतनी जानकारी है और अगर आप इस स्पीड से इन्वेस्टिगेशन करके उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप अमेरिका या ईरान को अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें, आपको तुरंत बुलाया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रोन जो है इज़राइल की डायरेक्शन से आया था। ये कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि लोग हैं जो बैठे हुए हैं आसमान की तरफ टकटकी लगाए और देख रहे हैं कि ड्रोन कहाँ से कहाँ जा रहा है। और मुझे लग रहा है यही वो लोग हैं जो ड्रोन गिन रहे हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है नहीं। कॉन्फिडेंस से जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा भरा पड़ा है लोगों में इस वक्त। लेकिन कॉन्फिडेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो हुआ वो और कहीं नहीं मिला, वो देखा गया एयर इंडिया में। एयर स्पेस बंद थी, चारों तरफ मिसाइलों का डर है। एयर इंडिया ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैंड एयर स्पेस में अपनी फ़्लाइट उड़ाई है, ऐसा सुनने में आया है। ये आप तस्वीर देखो तो इसमें आपको दिखेगा कि खाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है जो उस एयर स्पेस से गुजरी है। अब ये सच है या झूठ मैं नहीं जानता। अगर आपने इंडिया में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला है तो कई बार आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो खड़ा रहता है साइड में, फिर बीच में आके बोलता है भैया मुझे भी खिला लो। ऐसे ही कुछ मीम्स बन के आ रहे हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के, कि उनको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और वो अपना बल्ला लेके बैठे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त इंटरनेट पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको सोच समझ के यूज़ करें, उसको ठीक तरह से वेरीफाई करें। अच्छा, जैसे कि कई न्यूज़ आउटलेट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि पेट्रोल या पेट्रोल से बनी हुई चीज़ों को स्टॉक पाइल करना शुरू कर दो, जिसमें पेट्रोल तो फिर भी समझ में आता है। एक मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा था पेंट क्योंकि पेट्रोल से बनता है, अगर आपको घर में पेंट करवाना है तो अभी करवा लो। ये क्या बात हुई भाई? अगर घर पे मिसाइल ही गिरने वाली है फिर पेंट करवा के क्या फ़ायदा? अच्छा, पेट्रोल का यूज़ डायपर्स में भी होता है। अगर सर के ऊपर से मिसाइलें और बम फटनेंगे तो डायपर की ज़रूरत तो पड़ेगी, डायपर ख़रीदे जा सकते हैं। उसी न्यूज़ आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो आप अपनी छुट्टी अभी बुक कर लें क्योंकि बाद में छुट्टियां महंगी हो जाएंगी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मान लो आपने छुट्टी अभी बुक कर ली 3 महीने बाद की, 3 महीने तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, छुट्टियां इतनी महंगी हैं, आपने बुक कर ली, लड़ाई ख़त्म हुई नहीं, तो आप अपनी यात्रा पे तो निकलोगे,
लेकिन कोई मिसाइल उस यात्रा को अंतिम यात्रा बना देगा। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल रही है, सोच समझ के उसको देखें, परखें और तब उसको एब्जॉर्ब करें। धन्यवाद।